Debited to general expenses account. It's a simple one. Give me the entry. Drawings account debit to general expenses account. Drawings account debit to general expenses account. It's how much, beta? 500. Next. रेंट है, आपने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया. गिव मी द एंट्री बेटा. एंड द अमाउंट इज हाउ मच? 450. ये मार्क करो सी और डी. सी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सी और डी को मार्क करो बच्चा. कोशिश करना अपनी नोटबुक में से मत देना मुझे. वेजेस पेड फॉर दिस मंथ was posted twice. wages क्या है? एक्सपेंस है तो कौन सी साइड पे आएगा? तुमने वेजेस को कितनी बार डेबिट कर दिया? तो कितनी बार गलत डेबिट कर दिया? एक बार उठा के उसे क्या कर दो. और सिर्फ गलती किसके अकाउंट में है? कौन तो इन्वॉल्व नहीं होगा? कैश. कौन तो इन्वॉल्व नहीं होगा? कैश. तो दूसरी तरफ एंट्री. किस किसने कैश इन्वॉल्व कर लिया? क्लियर हुई मेरी बात? कैश क्यों इन्वॉल्व नहीं है? मैंने वेजेस पेड को पोस्ट कर दिया कितनी बार? 2 बार. पोस्ट किस अकाउंट में करूंगी? वेजेस के अकाउंट में. व्हाट शैल बी माय एंट्री? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेजेस. कितना है बच्चे? आई डिडंट रिकॉर्ड इट ट्वाइस. लिसन, आई डिडंट रिकॉर्ड इट ट्वाइस. आई पोस्टेड इट ट्वाइस. फर्क समझ आ रहा है? रिकॉर्ड करती 2 बार तो फिर किस अकाउंट में भी 2 बार लिख देती? कैश. नेक्स्ट. रिपेयर्स ऑफ 500 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. किसको डेबिट करना था? कितने से? 500. मैंने किसको डेबिट किया? मशीनरी. कितने से? भाई एंट्री 50 से तो आने से रही. क्या एंट्री बनेगी? बनाओ. रिपेयर्स अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. रिपेयर्स कितने से? 500. सस्पेंस कितने से? मशीनरी. किस किस का ठीक और गलत किस किस का? क्लियर? 16 दिया था या नहीं? 16, 17, 18 टोटल 14 एंट्रीज है. 20 मिनट. कल मैंने रेक्टिफिकेशन को कोशिश करी है खत्म करने की. कल मैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट इंसेक्ट कराऊंगी जो पेपर में आता है, विच इज प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट. उसके बिना कोई स्कूल टीचर आपको रेक्टिफिकेशन नहीं देगा और फिर मैं आपको छुट्टियां दे दूँ, है ना? तो मेरी कोशिश होगी कि कल मैं क्या खत्म कराऊँ. तो कल की क्लास भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना. मेरा टेस्ट इसमें से ही भरा होगा, सस्पेंस अकाउंट में. मैंने 20 मिनट दिए 16, 17, 18 के लिए. और अभी ये हाफ चैप्टर कंप्लीट होगा क्योंकि क्या पढ़ी हुई है? पूरी थ्योरी. बिना थ्योरी के ये आगे वाले चैप्टर्स का कुछ नहीं है. बेटे बातें करोगे तो डांट पड़ेगी मेरे से. हाँ बेटा, सिमिलर है बिल्कुल. ओके देन वी कैन स्किप इट. प्लीज लिख दो सेम एज 13 बेटा. हाँ राजे, लगी रहा है मेरे को भी. राइट, यू आर करेक्ट. इट इज सेम एज 13. यू कैन लीव इट. 17 and 18. Thank you Vihan. 17 and 18. Why to waste the time on the same question? 17 और 18. फटाफट कर लो, करके खत्म करेंगे. कल आते कल होमवर्क कोई नहीं जाएगा. We'll start with what? Suspense account. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और लंबा चैप्टर शुरू होना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक बार मैं ये प्रैक्टिकली खत्म करा दूं, फिर मैंने थ्योरी करानी है इन चैप्टर्स की. बात नहीं बेटे, आदत डाल ले ताकि आदत रह जाए. मैंने आपको कितना टाइम दिया? 20 मिनट्स ना. 2 क्वेश्चंस हैं. कोशिश ये करो 15 to 18 मिनट्स में खत्म हो, लेकिन क्या बिना लिखे मत करना नरेशंस.
कोई बात नहीं, but try and make the entry. कर सकते हो, कर सकते हो. विद नरेशंस करना है, नॉट विदाउट नरेशन. 17th हो गया है. कर लो, आई एम गिविंग यू दैट टाइम. Is 17th complete for all of you? चलो, because बेटे खत्म होगा तो सस्पेंस अकाउंट वाले स्टार्ट कर सकते हैं. Let's start with 17th. Everyone, wages paid for the construction of office debited to wages account.
This we can go straight. What shall be the rectified entry? Building account debit to wages account. What shall be your narration? Give me the narration along with. Being wages paid for the construction of office debited to wages account. बिना narrations के मत करो. Machinery purchased was passed through the purchase book. किसको डेबिट करना था? किसको डेबिट कर दिया? रेक्टिफाइड एंट्री दे दो. गुड. What shall be your narration? Pass through purchase book. Amount is 35,000. कितनों का करेक्ट है? Good. Old furniture sold pass through sales book. किसको क्रेडिट करना था? किसको कर दिया? Give me the rectified entry. कितना था बेटा? Being sale of furniture credited to sales account. 2,000 paid to Mehta Brothers against acceptance was debited to Malhotra Brothers. किसको डेबिट करना था? किसको कर दिया? मल्होत्रा. What shall be the rectified entry? To Malhotra Brothers. Can you give me the amount बेटा? 2,000. Fifth, इस पे एग्जाम्स डालो. ये एंट्री मैं 2 तरीके से करवाऊंगी. प्लीज़ बी केयरफुल. जब स्कूल में होगी तो टीचर कैसे ले रहा है, ठीक है? क्योंकि कई टीचर्स बड़े पिक्यूलियर होंगे इस एंट्री को लेकर. ध्यान से सुनना. सेल ऑफ 204, एग्जाम्स लिख दिया इसके ऊपर. सेल्स ऑफ 204 टू राम डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 402. नोट नहीं करनी है एंट्री, मुझे ओरली देनी है. आपने कौन से अकाउंट में गलती हुई है? आपने राम को गुड्स बेचे थे, तो क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी? हमें राम को डेबिट करना चाहिए था. कितने से राम को डेबिट करना चाहिए था? 204. बेटे मैंने राम को डेबिट किया कितने से? 402. ये क्या हुआ है? ओवरकास्ट हुआ है. तो राम कौन सी साइड पे आएगा? और ऊपर प्लीज ये पूरी एंट्री ऐसे ही नोट करना जैसे मैं लिख रही हूँ. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम. बेटे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 198. प्लीज नोट इट जस्ट इन द सिमिलर मैनर. जो तुमने की है वो गलत नहीं होगी, लेकिन प्लीज दोनों तरीके से नोट कर लो. नेक्स्ट है बेटा कि आपने परचेज किया था श्याम से. क्या एंट्री होनी चाहिए जब आप श्याम से परचेज करोगे? आपको टू श्याम करना था 1012 से. आपने टू श्याम कर दिया कितने से? 1210. तो अब आप श्याम को कौन सी साइड पे ले जाओगे? डेबिट टू सस्पेंस. कितना? कई टीचर्स कहते हैं हमें इसकी अलग अलग एंट्री चाहिए, और कई टीचर्स कहते हैं हमें अलग अलग नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें एक ही एंट्री में ये चीज़ दे रही हूँ. तो ये हो गया कंपनसेटिंग एरर. कौन सा एरर? ठीक है, सुना नहीं मुझे? एक एरर ने दूसरे एरर को क्या कर दिया? कंपनसेट. राम को मैंने डेबिट ज़्यादा कर दिया था 198 से, श्याम को मैंने क्रेडिट ज़्यादा कर दिया था 198 से. तो ये दोनों गलतियों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कंपनसेट. ठीक है. सो वो कहते हैं हमारे को एक एंट्री दो. तो क्या होगी बेटा फिर एक एंट्री? श्याम डेबिट टू राम. कितने से? 198. कितनों ने सिंगल दी थी? गुड. और कितनों ने दो अलग अलग दी थी? इट्स नॉट इनकरेक्ट, बट अगर टीचर इंसिस्ट करेगा तो मुझे ये देनी पड़ेगी, वो इसको 0 कर देगा. क्यों? यू शुड नो दिस एरर. ये कौन सा एरर था? लिखो इसके सामने, कंपनसेटिंग एरर. कौन सा एरर है बेटा? कंपनसेटिंग एरर. 18th को एक काम करो राजे, जो मैंने ग्रीन से लिखा है ना, प्लीज बुकलेट में लिख दो.
5th एंट्री बुकलेट में उसके सामने ही लिख दो श्याम डेबिट टू राम. With 198. Start with 18. किस किस का 18th कंप्लीट हो गया नरेशंस के साथ. आप ना सस्पेंस अकाउंट वाला जैसे 19th क्वेश्चन है, आप उसकी जर्नल बनानी शुरू करो, लेकिन उसके नीचे आधा पेज छोड़ देना प्लीज. ठीक है. वेस्ट नहीं करते हैं टाइम. कितने लोगों का 18th हो गया अब कंप्लीट. लेट अदर्स कंप्लीट. आप 19th शुरू कर लो. ओके किड्स, आई एम स्टार्टिंग विद 18th. कितनों का हो गया है अब 18th पूरा? ग्रेट. क्योंकि अगर नहीं किया है तो वो तो सिर्फ टाइम वेस्टेज है फिर.
Sales book has been totaled 1000 short. Short means अंडरकास्ट में कौन सी साइड पे रखते हैं? सेल्स का बैलेंस क्या होता है? क्यों? तो एंट्री क्या बनेगी? गिव मी द एंट्री. गुड. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट इज 1000. Goods worth 1500 returned by Green and Company have not been recorded anywhere. कौन सा omission है? Give me the journal entry then. Sales return account debit to Green and Company. Right. Sales return account debit to Green and Company. Can you give me the amount, beta? 1500. Goods purchased worth 2500 have been posted to the debit of the supplier Gupta and Company. मुझे goods purchase करने की correct entry सुनाओ. Purchase account debit to Gupta and Company. कितने से करनी थी बेटे मुझे ये entry? मैंने गुप्ता एंड कंपनी को कौन सी साइड पे लिख दिया? गलती सिर्फ किस अकाउंट में है? तो रेक्टिफिकेशन सिर्फ किस अकाउंट का होगा? अब गुप्ता का अमाउंट गलत हो गया या साइड? साइड गलत हो गई तो दोनों अमाउंट्स को क्या कर लो? ऐड. और ऊपर व्हाट शैल बी आवर एंट्री? अमाउंट इज 5000. कितनों का ठीक है और किस किस का गलत हुआ? आप मुझे गलती बताओ फिर आई हेल्प यू ऑफ बिकॉज ये तो आना है. कितना लिखा? 25. सिद्धार्थ परचेजेस क्यों नहीं आएगा? अकाउंट तो एक ही गलत है ना. कौन सा? गुप्ता. अच्छा एक और चीज़ सुनो ध्यान से. ये हम अमाउंट्स को ऐड क्यों करते हैं मैंने दोबारा बता देती हूँ. देखो मुझे गुप्ता को क्रेडिट करना था कितने से? 25. मैंने कर दिया. ये जो गलती से डेबिट किया है इसको भी तो उठा के क्या ही करोगे ना बेटा? क्रेडिट. कितने से? 25. तो मैं 2 बार टू गुप्ता लिखूं या एक ही बार लिखूं? और उन दोनों अमाउंट्स को क्या कर रही हूँ? ऐड. नेक्स्ट. कैश रिसीव फ्रॉम ए हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट. सिर्फ उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया तो गलती सिर्फ किसके अकाउंट में? क्या एंट्री? अच्छा मैंने एंट्री छोड़ दी. सॉरी बेटा पहले फोर्थ कर लेते हैं. फर्नीचर परचेज वर्थ 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक. गिव मी द एंट्री बच्चा. अमाउंट 10,000. ठीक है सबका? कैश रिसीव फ्रॉम ए हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट. तो कैश जो आपको ए से मिला वो आपने किसके अकाउंट में नहीं लिखा? ए. कौन इन्वॉल्व नहीं होगा रेक्टिफिकेशन में? कैश. सिर्फ कौन आएगा? ए. क्या एंट्री बनेगी बोलो? अमाउंट 2500. कितनों का गलत हुआ? 5th. क्या किया? तो दैट मीन्स आप पढ़ ही नहीं रहे क्वेश्चन को ध्यान से. आप सिर्फ जल्दी खत्म करो. सिर्फ कौन सा अकाउंट गलत है? सिर्फ किसके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं है? ए. ऐसे ही रेक्टिफिकेशन में मार्क्स जाएंगे. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ठीक है. आप बेटे हेडिंग दो. स्टार्ट नहीं करा रही हूँ बट मैं बेसिक बताने लगी हूँ ताकि कल मैं सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी. प्रेपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट. इसके आगे लिख दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. ये तभी ठीक होगा अगर रेक्टिफाइड एंट्रीज ठीक होंगी और टीचर्स ये देते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट बेटा? एग्जाम्स. नाउ हमने पहले रेक्टिफिकेशन करनी है लेकिन इसमें रेक्टिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सस्पेंस अकाउंट बनाना. अगर ऐसा होता तो मैं होमवर्क भी दे देती अभी कि बेटा पहले एंट्रीज कर लो फिर सस्पेंस अकाउंट का लेजर बना के ले आओ. इसमें ना बैलेंस दिया होगा सस्पेंस अकाउंट का. तो वो कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, वही मैंने तुम्हें कल सिखाना है. ठीक है. तो 19th क्वेश्चन के ऊपर तुम्हें सस्पेंस अकाउंट लिखा हुआ नजर आ रहा है? उस पर लिख दो मस्ट फॉर एग्जाम्स. ये करना है हमें प्रैक्टिस. मस्ट फॉर एग्जाम्स. ठीक है.
कल स्टार्ट करूँगी, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, कोशिश होगी मेरी कि काफ़ी हो जाए तुम्हारा, ठीक है, ताकि आफ्टर योर ऑफ व्हेन यू विल बी कमिंग। कल आना है नहीं आना? कल बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्पेंस अकाउंट, पता चला कल से ही छुट्टियाँ मना के बैठ गई।